Hello children, today we are going to learn about living things and non-living things. Living things, we see many things in our surroundings. हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. Everything that we see can be categorized into two groups. वो सभी चीज़ें दो पार्ट में डिवाइड होती है. Living things and non-living things, right? All animals and plants including us are living things. हम ह्यूमन बींग्स देन एनिमल्स है, प्लांट्स है, बर्ड्स है, वो सब लिविंग थिंग्स माने जाते हैं. द पेंसिल वी राइट विथ, द बुक वी रीड, द टॉयज वी प्ले विथ आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. जो बुक है, फिर पेंसिल है, टॉयज है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. All living things displays the following characteristics of life. Living thing need food. तो हम अब देखेंगे कि लिविंग थिंग्स हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिविंग थिंग्स है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग्स. तो लिविंग थिंग्स नीड फूड. तो जो लिविंग थिंग्स होता है उसे फूड चाहिए. लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, टू ग्रो एंड टू स्टे हेल्दी. जो लिविंग थिंग्स होता है उसे एनर्जी पाने के लिए फूड चाहिए, ग्रो करने के लिए और हेल्दी रहने के लिए उसे फूड चाहिए. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो प्लांट होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उससे बनाते हैं. एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. और जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड प्लांट्स और एनिमल्स से पाते हैं, राइट. लिविंग थिंग्स ब्रीथ. लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स नीड टू ब्रीथ. डिफरेंट एनिमल्स यूज डिफरेंट ऑर्गन टू ब्रीथ. फॉर एग्जाम्पल, सम एनिमल्स यूज देयर नोज, फिशेस यूजेज देयर गिल्स एंड वर्म्स यूज देयर स्किन. सभी एनिमल्स और बर्ड्स सभी है वो ब्रीथ करते हैं, राइट, सांस लेते हैं. जैसे कि एनिमल्स है, हम है, वो सब नोज से सांस लेते हैं, राइट. फिर फिशिस है वो गिल्स है उससे सांस लेती है. देन वर्म्स यूज देयर स्किन. जो वर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं. वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू अवर नोज. हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब सांस हम बाहर निकालते हैं, ब्रीथ आउट करते हैं, तब हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं अपनी नोज से. प्लांट्स ब्रीथ थ्रू ओपनिंग प्रेजेंट इन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमाटा. प्लांट कैसे ब्रीथ करते हैं? तो जो प्लांट के लीफ होते हैं उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उसे हम स्टोमाटा कहते हैं. वो प्लांट्स इससे ही ब्रीथ करते हैं, राइट. यहाँ पे देखिए ये उसकी फिश की गिल्स है तो वो उससे ब्रीथ करती है, राइट. और जो वर्म्स होते हैं उस पे उसकी स्किन से ब्रीथ करते हैं. और जो हम है ह्यूमन बींग्स है वो नोज से ब्रीथ करते हैं, राइट. देन लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डेवलप. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, राइट. छोटे होते हैं और उसमें से वो बड़े होते जाते हैं, राइट. व्हेन लिविंग थिंग ईट्स दे रिसीव एनर्जी विच हेल्प्स देम इन देयर ग्रोथ. जब हम खाते हैं, जब जो लिविंग थिंग्स है वो खाते हैं तो वो एनर्जी रिसीव करते हैं, राइट. और उससे उनकी ग्रोथ बढ़ती है. लिविंग थिंग्स ग्रो फ्रॉम स्मॉलर टू लार्जर एंड फाइनली बिकम एडल्ट. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्मॉल में से वो बिग होते जाते हैं, राइट. और फाइनली वो एडल्ट बन जाते हैं. वी ह्यूमन बींग बॉर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट्स. जो हम ह्यूमन बींग है वो जब हम बॉर्न होते हैं तब कितने छोटे होते हैं और फिर उसमें से हम ग्रो करते करते फिर उसमें से एडल्ट बन जाते हैं, राइट. सीड ग्रोज इनटू बेबी प्लांट एंड फाइनली इनटू बिग प्लांट और ट्री. जो सीड होता है वो जब हम सॉइल में हम उसे उगाते हैं तब वो पहले बेबी प्लांट बनता है, राइट. और फिर बेबी प्लांट में से ही वो ग्रो करके बिग प्लांट या फिर ट्री बन जाता है, राइट. लिविंग थिंग्स डाई. ऑल लिविंग थिंग ग्रो एंड बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई. सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो देखिए यहाँ पे कि पहले वो बेबी हुआ, फिर बेबी में से वो बड़ा होके एडल्ट होके फिर वो
ओल्ड हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है और फिर वो मर जाता है, राइट। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड बिकम ओल्ड एंड फाइनली डाई। तो ऐसे ही सभी जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि ये प्लांट है, वो भी छोटे से बड़ा होके फिर वो डाई हो जाता है, वो मर जाता है, राइट। लिविंग थिंग्स मूव। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग शो सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट। सभी लिविंग थिंग्स मूवमेंट करते हैं। दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। प्लांट यूजुअली डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट कैन मूव देयर पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो हम देखते हैं कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, फिर भी वो लिविंग थिंग्स है, बट वो अपने जो पार्ट्स होते हैं वो उसे हिला सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल दे मूव इट्स रूट डाउनवर्ड्स टू obtain water and mineral nutrients from soil and the shoot upward for sunlight। जो हम देखते हैं कि सॉइल में उसके प्लांट्स के रूट्स होते हैं, तो वो रूट्स को पानी चाहिए, तो वो पानी या न्यूट्रिशन के लिए वो सॉइल में अंदर तक जाते हैं, राइट। और जो शूट होता है, उसका स्टेम होता है, वो सनलाइट पाने के लिए वो ऊपर ऊपर बढ़े जाता है। ऑल लिविंग show internal movement and some living things show external movement to such as walking, jumping, flying, swimming, etc। कुछ जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इंटरनल मूवमेंट करते हैं, राइट। जैसे कि ये प्लांट है तो उसकी अंदर मूवमेंट होती है, रूट्स में मूवमेंट होती है, जो वो हमें दिखती नहीं है। और कुछ लिविंग थिंग्स की एक्सटर्नल मूवमेंट होती है, वो जो हम देख सकते हैं, जैसे हम वॉकिंग करते हैं, जंपिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब करते हैं ना, right। then living things feel। living things react to changes their environment। जो उसके living things के आजू बाजू जो भी environment होता है वो उसे feel कर सकता है, उसमें जो changes होते हैं वो feel कर सकता है। they usually respond to touch, light, heat, cold and sound etc। हम cold है, heat है, फिर sound है, light है, ये सब को हम फील कर सकते हैं, राइट। जैसे कि कोई गर्म यूटेंसिल हो और अचानक हम उसे टच कर जाए, तो फिर हम अपना हाथ फटाफट पीछे खींच लेते हैं ना, क्योंकि वो हम फील कर सकते हैं कि ये गर्म है। फिर हीट है, जब समर होता है तो हमें गर्मी लगती है, राइट। तो फिर कोल्ड, तो कोल्ड जब आती है, विंटर आता है, तो आप स्वेटर और वो सब पहन लेते हो, तो क्या होता है, आपको फील होता है, वो ठंड आपको फील होती है, राइट। तो लिविंग थिंग्स फील, वो फील कर सकता है। देन लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स काइंड। और जो सभी लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने जैसा ही जो बेबी होता है उसको प्रोड्यूस करता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस बेबीज एंड सम ले एग्स। ये हमने देखा है कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं और कुछ एग्स देते हैं, राइट। प्लांट्स मेनली reproduce through seeds which can germinate in suitable condition and grow into new plants। और जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स में से प्रोड्यूस होते हैं, और जो उसे राइट कंडीशन मिले, उसे जो वेदर है वो सही ढंग से मिले, तो वो जर्मिनेट होता है और उसमें से न्यू प्लांट बनता है और फिर ट्री बनता है, राइट। अब नोट, टू बी कॉल्ड लिविंग थिंग पर्टिकुलर थिंग शुड हैव ऑल अबोव कैरेक्टरिस्टिक्स। हम देखते हैं कि जो सभी कुछ लिविंग थिंग्स होते हैं उसको उसके जो पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो उसमें होते हैं। सम एग्जाम्पल, कार शो few characteristics of living things such as it need fuel for energy and can move from one place to another but it is not a living thing, right। हम कार को देखते हैं, वॉशिंग मशीन को देखते हैं, ऐसी कई चीज़ें होती है जो हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स के उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि उसे फ्यूल चाहिए, राइट। तो उसे फूड, जैसे लिविंग थिंग्स को फूड चाहिए तो इसको फ्यूल चाहिए, राइट। और वो मूव भी करता है तो हमें लगेगा कि वो लिविंग थिंग्स है, बट वो लिविंग थिंग्स नहीं है। क्यों? क्योंकि एज इट डज नॉट हैव अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। पर
उसमें जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के वो उसमें नहीं होते, राइट। जैसे कि ये कार है तो वो फील नहीं कर सकती, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, राइट, डेवलप नहीं हो सकती। तो जो उसमें अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग थिंग्स के वो नहीं है, इसीलिए ये नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज, राइट। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अब मोटर बाइक कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मोटर बाइक होती है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाती है। एंड ऑल्सो नीड्स फ्यूअल फॉर एनर्जी, और उसे एनर्जी के लिए फ्यूअल भी चाहिए। इज इट अ लिविंग थिंग और अ नॉन लिविंग थिंग? तो ये लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स है? गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। तो इसके लिए आपको, अगर आप लिविंग थिंग्स है तो आपको उसका रीज़न देना है, और नॉन लिविंग है तो उसका आपको रीज़न देना है, राइट। तो क्या है मोटर बाइक, लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है, राइट। उसे फ्यूअल चाहिए, वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, पर वो नॉन लिविंग थिंग्स है। क्यों? बिकॉज इट डज नॉट हैव अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। बट वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, राइट, फील नहीं कर सकता, राइट। तो as it does not have other characteristics of living things. Okay, how living things and non-living things are different from each other? अब यहाँ पे आपको लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का डिफरेंस लिखना है। जैसे कि लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, देन नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट रिप्रोड्यूस, राइट। देन लिविंग थिंग्स फील, नॉन लिविंग थिंग्स डज नॉट फील। ऐसे आपको यहाँ पे उसके 4 या 5 आपको यहाँ पे उसके डिफरेंस लिखने हैं। ओके, नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट यू सी इन योर नियर बाय पार्क। अभी आपको जो नियर बाय पार्क कोई हो या फिर गार्डन हो, तो उसमें आपको जाके वहाँ पे लिविंग थिंग्स कौन से है और नॉन लिविंग थिंग्स कौन से, उसकी यहाँ पे लिस्ट बनानी है, राइट। तो नाउ यू नो अबाउट द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, राइट। तो अब आपको इसकी एक्सरसाइज अच्छे से करनी है, और उसकी जो फिलअप्स है वो सब आपको अच्छे से करनी है। ओके, सो कीप लर्निंग, बाय।